हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं बात करने आया हूं राजस्थान जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग चल रही है, उस काउंसलिंग पर मैं बहुत बड़ा अपडेट आपको देने आया हूं। मैं काउंसलिंग को लेकर के अभी क्या चल रहा है, अभी आज चूंकि बच्चों 9 जनवरी है और आज 9 जनवरी से ही प्राइवेट कॉलेज के लिए चॉइस फिल कर जानी है। यानी आज से ही हमें प्राइवेट कॉलेजों की चॉइस फिल करनी है। तो आज एक तो प्राइवेट कॉलेज चॉइस फिलिंग का ऑप्शन वेबसाइट पे आएगा। दूसरी बात बच्चों, एक मेरिट लिस्ट भी जारी हुई है अभी। एक तो आपको पता होगा 50,000 बच्चों ने फॉर्म लगाया था, तो एक पहले स्टार्टिंग में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई थी, तो उसी तरह की एक मेरिट लिस्ट और भी आई है बच्चों। तो ये मेरिट लिस्ट क्या है, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। इसके अलावा काउंसलिंग पर और नई जानकारी मैं आपको दूंगा। कॉलेज कैसे अलॉट होगा, कब कॉलेज अलॉट होगा, कौन से डॉक्यूमेंट अभी बना के तैयार रखने हैं, है ना। और मैं एक जानकारी आपको और दूंगा। गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए तो चॉइस आपने भर दी, प्राइवेट कॉलेजों के तो केवल आपने जिले भरे हैं अभी। तो अब प्राइवेट कॉलेज कौन सी भरें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि प्राइवेट कॉलेजों में सबसे अच्छी जो प्राइवेट कॉलेज होती हैं वो होती है आईएनसी वाली कॉलेजें। और राजस्थान के अंदर जीएनएम की आईएनसी से मान्यता प्राप्त टोटल बच्चों 80 कॉलेज है। 80 कॉलेज, कितनी कॉलेज हैं? 80 कॉलेज जो हैं राजस्थान में बच्चों आईएनसी से मान्यता प्राप्त है। तो जब भी जीएनएम की कॉलेज आप भरें तो पहले ये देखो कि वो कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। अब देखो, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है कि बच्चों अगर हम राज्य स्वास्थ्य की इस वेबसाइट पर जाते हैं तो अभी लेटेस्ट इस वेबसाइट पे क्या है देखो। अभी लेटेस्ट इस वेबसाइट पे एक आदेश आया है, क्रमांक 5 और डेट लिखी हुई है 8 जनवरी 2024। जीएनएम सत्र 2023-24 की जिला स्तरीय प्रोजेक्ट मेरिट लिस्ट, है ना। तो ये बच्चों एक मेरिट लिस्ट इन लोगों ने जारी की है। लेकिन ये जो मेरिट लिस्ट जारी की है ना बच्चों, ये मेरिट लिस्ट पुराने वाली लिस्ट के जैसी ही है। आप अगर देखेंगे तो मुझे इस मेरिट लिस्ट में कुछ भी नया नहीं दिख रहा। जो पुरानी लिस्ट है मुझे वही दिख रही है ना। पुरानी जो लिस्ट है बच्चों, इस जैसी डिटेल इस पुरानी लिस्ट में थी वैसी की वैसी इस प्रोविजनल लिस्ट में भी बच्चों की डिटेल है। 50,000 स्टूडेंट्स हैं, लगभग 25,000 है बायो के और 25,000 बच्चे ही जो आर्ट्स है, कॉमर्स है, मैथ है, एग्रीकल्चर के। 50,000 बच्चों ने जीएनएम के लिए अप्लाई किया है और उनकी ये नई मेरिट लिस्ट बच्चों आज जारी हुई है ना। ये मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट आप देख सकते हो। इस मेरिट लिस्ट को देखने के बाद बच्चों मुझे एक जानकारी मिली है। देखो ये मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट का मतलब है ज्यादा परसेंटेज वालों के ऊपर नाम है, कम परसेंटेज वालों के नीचे नाम है। ये अभी लिस्ट क्यों डाली है, अभी इस लिस्ट को डालने का क्या औचित्य है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये लिस्ट तो पहले ही आ चुकी है ऑलरेडी, है ना। लेकिन जीएनएम बोर्ड ने अभी ये डाली है। हो सकता है कि पहले जो लिस्ट आई थी उसमें कुछ गड़बड़ी थी, तो इन लोगों ने शायद इसको थोड़ा अपडेट करके डाला है। एक बार बच्चों आप सर्च कर लेना, पहले जो लिस्ट थी उसमें शायद 200-300 बच्चों के नाम भी मिसिंग थे, अब कुछ नए नाम भी ऐड हुए हैं। पहले लिस्ट में 49,000 स्टूडेंट थे, अब जो ये नई लिस्ट आई है इसमें टोटल स्टूडेंट हो चुके हैं 50,178। इस नई लिस्ट में कितने बच्चे हैं? 50,178 हो गए हैं।
जबकि जो ये पुराने वाली लिस्ट है बच्चों, इसको अगर आप देखोगे तो पुराने वाली लिस्ट में कितने थे बच्चे? 49,943। देखो आप, पहले जो फॉर्म भरे गए थे उस समय जो लिस्ट आई थी उसमें 49,943, जबकि अब जो नई आई है उसमें 50,178। तो 178 तो ये ज्यादा है और 50 वो, तो आप समझ लो 250 के आसपास बच्चों के नाम जुड़ गए हैं, है ना। तो ये लिस्ट थोड़ी अपडेट होके आई है, एक बार आप सर्च कर लेना इस लिस्ट में अपना नाम वगैरह, ठीक है, बिल्कुल जी। अब दूसरी बात पे आता हूं, मैं एक डेटा आपको पहले बता दूं बच्चों, आप देखें, अभी मैंने कुछ आंकड़े निकाले हैं। जो बायोलॉजी के बच्चे हैं ना, बायो के, ध्यान देना, जो पीसीबी ग्रुप के बच्चे हैं उनकी मैंने एक संख्या आपके सामने रखी है, देखना। 90 से ज्यादा परसेंटेज वाले टोटल 1700 और 55 स्टूडेंट है बायो वाले। 85 से ज्यादा परसेंटेज वाले 85 से ऊपर 4000 स्टूडेंट है, और 80 से ऊपर परसेंटेज वाले 80 प्लस वाले टोटल 80 से लेकर के 90 100 तक, है ना, टोटल 6000 बच्चे हैं जिनके 80 से ऊपर प्रतिशत है ना। और अगर 75 से ऊपर की बात करूं तो लगभग संख्या 8-9 हजार 10,000 चली जाएगी, है ना, बिल्कुल जी। तो ये बात तो बायो की है। आप अगर देखना चाहें तो 75 से ऊपर परसेंटेज वाले आप देख भी सकते हैं कि भाई बायो के 75 से ऊपर परसेंटेज वाले कितने बच्चे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये आप खुद ही देख लीजिएगा, 75 से ऊपर परसेंटेज वाले 8,200 बच्चे हैं, जिनके 75 से ऊपर हैं वो 8,000 और कितने बच्चे हैं? 200। तो मुझे लगता है कि 75% तक जो बायो के बच्चे हैं उनको तो कंफर्म एडमिशन मिलेगा, यहां तक कि 70 प्लस तक भी मिलेगा। 70 प्लस तक जिनके नंबर है बायो में उनको कोई रिस्क नहीं है, कोई ना कोई कॉलेज तो पक्का मिल जाएगा, है ना, बिल्कुल जी। और बच्चों इधर अगर मैं आर्ट्स की बात करूं, या तो आर्ट्स का बच्चा है या मैथ का बच्चा है या कॉमर्स का बच्चा है या एग्रीकल्चर का है, तो ये 90 से ऊपर परसेंटेज वाले 800 स्टूडेंट हैं, 85 से ऊपर वाले 3000 हैं, है ना। और इसी तरह से 80 से ऊपर वाले भी, ये भी लगभग आपके 5-6 हजार होंगे। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आर्ट्स, पीसीएम, कॉमर्स और एग्रीकल्चर, इनको तो केवल और केवल भाई प्राइवेट कॉलेज ही मिलता है। कौन सा कॉलेज मिलता है? प्राइवेट कॉलेज, है ना। वो भी अगर आप प्राइवेट कॉलेज ज्यादा फिल करोगे तो ही मिलेगा, मेरी बात सुनना। और यहां पर अगर मैं बात करूं बायो वाले बच्चों की, तो बायो वाले बच्चे अगर थोड़े कम प्राइवेट कॉलेज भी भरेंगे तो चलेगा। बायो वाले बच्चों को मेरा सुझाव क्या है वो सुनो, क्योंकि बच्चों आज से प्राइवेट कॉलेज की आपको चॉइस भरनी पड़ेगी, है ना। आज से प्राइवेट कॉलेज की क्या भरनी है आपको? चॉइस। आज से प्राइवेट कॉलेज की चॉइस भरी जाएगी। तो प्राइवेट कॉलेज की जब आप चॉइस भरो ना बच्चों, तो मेरा सुझाव है वो पहले सुनो। सबसे पहले वो कॉलेज भरो जिसका आईएनसी की लिस्ट में नाम हो, पहली बात। मैं अभी लिस्ट दिखा दूंगा। दूसरा, टॉप सिटी की कॉलेज पहले भरो। टॉप सिटी जो बड़े शहर है, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है, कोटा है, अजमेर है ना। तो इन सिटी की, सीकर है, अलवर है, इन सिटी की कॉलेज भरो। और आपका होम डिस्ट्रिक्ट, आपका खुद का जो जिला है वहां की भी आप कॉलेज भरो। एक पहली शर्त है, कॉलेज का नाम आईएनसी की लिस्ट में होना चाहिए। दूसरा, टॉप सिटी की अगर कॉलेज भरोगे तो वहां अच्छी कोचिंग होगी, अच्छे हॉस्पिटल होंगे, है ना। और आपके गृह जिले की कॉलेज भी भरनी है आपको। और बच्चों, कोई अगर कॉलेज गांव में है, किसी कॉलेज के एड्रेस में विलेज, पोस्ट
ऐसा लिखा हुआ है तो वो कॉलेज आपको नहीं भरनी है भाई, याद रखना। क्योंकि अगर कोई कॉलेज सिटी से बहुत बाहर है, ऐसी कॉलेज नहीं भरनी भाई, परेशान हो जाओगे फालतू में, है कि नहीं? बिल्कुल जी। एक इतनी बात समझ आ गई। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात मेरी ध्यान से सुनना। अगर बच्चों आपके परसेंटेज 60 से लेकर के 70 के बीच हैं, कौन से ग्रुप में? बायो ग्रुप में या अदर में? तो बच्चों मैं एक ही चीज कहूंगा, कोई भी कैटेगरी हो फर्क नहीं पड़ता, तो आपको बच्चों कम से कम 40 कॉलेज मिनिमम, और अगर 60 से लेकर 70 कॉलेज तक भरो तो और बढ़िया। तो 40 से लेकर के 70 प्राइवेट कॉलेज आपको भरनी है ना? बिल्कुल। अगर आपके नंबर 60% से 70 के बीच हैं तो। दूसरी बात सुनो, अगर आपके परसेंटेज बच्चा 71 से लेकर के और मतलब 79 के बीच में है, ये आपके परसेंटेज हैं, तो देखो कौन कौन सी कैटेगरी बता देता हूं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी। अब देखना, अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो, अगर आप कैसे कैंडिडेट हो? गर्ल्स। और एक तरफ लिख रहा हूं अगर आप बॉयज कैंडिडेट हो। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो तो पहले भरनी है ऑल गवर्नमेंट, पहले गवर्नमेंट भरनी है। फिर आपको क्या करना है? 10 से 20 प्राइवेट कॉलेज भरनी है। ओके। और अगर आप बॉयज कैंडिडेट हो तो पहले आपको 10 गवर्नमेंट भर दो, है ना? वो भी टॉप सिटी की मत भरना गवर्नमेंट। वैसे तो गवर्नमेंट 70 और 80 के बीच मिलने की कोई चांस नहीं, कोई संभावना नहीं। फिर भी जो बॉयज कैंडिडेट है मैं उनको कहता हूं 10 या 5 भी भरोगे तो चलेगा। तो 5 से 10 गवर्नमेंट भर दो, वो भी टॉप सिटी की मत भरना। जयपुर की, जोधपुर की, अजमेर की, कोटा की, बीकानेर की, उदयपुर की मत भरना, क्योंकि इनकी कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। बाकी शहरों की भरना। इसके अलावा बच्चों लगभग 30 कॉलेज आप प्राइवेट भर देना। 30 कॉलेज कैसी भर देना? प्राइवेट। ये मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम तो आप इसको 50 करो तो भी बढ़िया बात है। इतनी बात समझ में आ गई आपके? अब इसके बाद अगर आपके 80% से लेकर के 85 तक परसेंटेज हैं, और अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट है, विशेषकर बायो के बच्चे, आर्ट्स वाले भी इसे फॉलो कर लेना, है ना? बिल्कुल। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो मेरा सुझाव है, पहले टॉप सिटी की गवर्नमेंट आप पहले भर चुके हो, मुझे पता है। अब तो आपको प्राइवेट भरनी है कि नहीं भरनी है वो बड़ी बात है। 80 से 85% तक लाने वाली लड़कियां, जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, है ना, अदर स्टेट। अब देखना आपको प्राइवेट कॉलेज कितनी भरनी है। मेरा अब भी सुझाव है 10 भरनी है ना? अब इधर आते हैं बॉयज के पास। गवर्नमेंट चूंकि आप भर चुके हैं और जितनी भी भरी है अच्छी बात है। अब प्राइवेट पे आते हैं। प्राइवेट में अब भी कहूंगा 20 से लेकर के 25 प्राइवेट आपको भरनी है। अभी भी मैं इसी बात पे कायम हूं, कम से कम इतनी भरनी है। ज्यादा भरो तो अच्छी बात है, ज्यादा मैं जितनी बोलता हूं उससे 10 कॉलेज आप ज्यादा भरना। मेरी बात ध्यान से, मैं 30 बोलूं तो 40 भरो, मैं 25 बोलूं तो आप 30 या 35 भरो। 10 ज्यादा भरनी है मैं जितनी बोलूं उससे, है ना? बिल्कुल जी। अब इसके बाद में 85 से अगर आपके परसेंटेज ऊपर हैं, 85 से आपके परसेंटेज ऊपर हैं, है ना? 85 से लेकर 90 तक ही ले लो, चलो, है ना?
तो भाई देखो, गवर्नमेंट तो आप पहले ही भर चुके हो, 10 प्राइवेट आप भर देना, भले ही आप बॉयज हो भले ही आप गर्ल्स हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। इतनी बात क्लियर है। अब मेरी बात लास्ट में सुन लो। अगर आपके 90 प्लस परसेंटेज है, 90 से ऊपर परसेंटेज हैं, गवर्नमेंट अगर भर चुके हो, वेरी गुड, अच्छी बात। अब प्राइवेट भरनी है कि नहीं भरनी है? अगर गर्ल्स कैंडिडेट हो, नहीं भी भरोगे तो भी चल जाएगा, है ना। और अगर बॉयज कैंडिडेट हो तो 5 प्राइवेट कॉलेज भर दो, 5 नहीं तो 2 या 3 तो भर ही दो लास्ट में। 90 से 92 93 तक है तो 2-3 प्राइवेट भर दो। अगर बॉयज के 95 से ऊपर है तो फिर प्राइवेट मत भरो, 95 प्लस है तो फिर प्राइवेट मत भरो, फिर ओनली गवर्नमेंट। कैटेगरी वही सेम, जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, मैं इनकी बात कर रहा हूं। अब जो एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, मैं उनको भी एक बात बोल दूं कि बेटा एसटी के जो बच्चे हैं, एसटी के बच्चे अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट है 70 परसेंटेज से ऊपर है ना, तो मैं उनको सुझाव दूंगा कि बेटा गवर्नमेंट तो ऑलरेडी भरी हुई है ना, 70 से ऊपर जितनी भी हैं, प्राइवेट तो आपको भरने ही है बेटा, है ना। मिनिमम जो है 5 प्राइवेट तो आप भर ही दो, है ना। और अगर आपके 80 से ऊपर हैं परसेंटेज एसटी कैटेगरी में, कोई गर्ल्स कैंडिडेट हैं, तो भले ही आप प्राइवेट नहीं भी भरोगे और ओनली गवर्नमेंट रखोगे ना, तो भी आपको शायद गवर्नमेंट मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है ना। और जो बॉयज कैंडिडेट है ना बेटा, बॉयज को कम से कम 10 तो प्राइवेट भरनी है भाई, 70 से ऊपर पर। और अगर बॉयज 80 प्लस पर है, 80 प्लस पर बॉयज है, तो भी उसे 10 प्राइवेट जो हैं वो भरनी है, ठीक है ना। बिल्कुल जी, तो ध्यान रखना। इसके बाद में जो मेरे दोस्तों 85 से ऊपर अगर कोई भी बॉयज या गर्ल्स हैं एसटी कैटेगरी की, तो वो प्राइवेट नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। एससी के जो बच्चे हैं, एससी कैटेगरी की जो लड़कियां हैं 75 से नीचे हैं, तो उन्हें प्राइवेट ज्यादा से ज्यादा भरनी, 30 35 40, है ना। अगर 75 परसेंटेज से ऊपर अगर गर्ल्स हैं, तो उनको मेरा सुझाव है कि 5 से लेकर के 10 प्राइवेट भर देना, 75 से लेकर 80 तक। और अगर 80 प्लस पर है कोई लड़कियां एससी कैटेगरी की, तो वो 2-3 प्राइवेट भरें, है ना। और 85 प्लस पर अगर एससी की गर्ल्स हैं, तो वो प्राइवेट ना भरें, है ना। इसी तरह से एससी के कोई अगर बॉयज हैं, ध्यान से सुनना, एससी का बॉयज है 85 प्लस पर है, तो फिर उसे प्राइवेट नहीं भरनी। और अगर एससी का कोई बॉयज कैंडिडेट जो है 80 से कम है, 70 और 80 के बीच है, तो 10 12 15 प्राइवेट साथ में भर दे, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि भाई आप प्राइवेट आईएनसी वाली भरना, थोड़ी प्राइवेट कॉलेज ज्यादा भरना। अगर आपके परसेंटेज नीचे है 80 से, भाई 75 से कम है, 80 से कम है, तो प्राइवेट कॉलेज थोड़ी ज्यादा भरना, 10 15 20, है ना। और 90 से अगर आपके ऊपर परसेंटेज है, तो फिर प्राइवेट कम भरना, भरना ही मत, ये मैं कह रहा हूं। और 80 से 90 के बीच है तो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों ही भरना, लेकिन प्राइवेट थोड़ी कम भरना अगर 80 से ऊपर परसेंटेज है, तो यही कह रहा हूं मैं। अब सुनो, प्राइवेट कम भरना, लेकिन कौन सी भरें सर? प्राइवेट में भी, प्राइवेट में तो लिस्ट में तो बहुत सारी कॉलेज है, तो एक आपको पेन लेकर बैठना पड़ेगा आज। अगर बढ़िया कॉलेज लेना चाहते हो, बाद में इंडिया में और इंडिया के बाहर जाकर नौकरी करना चाहते हो, तब तो आपकी कॉलेज की आईएनसी की मान्यता होनी जरूरी है ना। तो देखो, अभी जो मैं लिस्ट दिखाऊंगा, उन कॉलेजों को या तो पेज पे लिख लो, अगर लिख नहीं सकते हो तो एक काम करना, ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट में विजय एजुकेशन के नाम से अपना मोबाइल ऐप है, सभी को पता है। उस ऐप का मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप उस ऐप को डाउनलोड करना। ऐप के अंदर एक बैच है अपना ऑनलाइन, ऐप में आप जब बीएससी नर्सिंग पे या जीएनएम पे क्लिक करोगे ना, तो अंदर आपको ऐसे कलाम बैच लिखा हुआ दिखेगा कोर्स में।
कलाम बेच पे क्लिक करते ही अंदर डेमो क्लास दिखेगी। उस डेमो क्लास में एक आईएनसी की जीएनएम के कॉलेजों की लिस्ट दिखेगी। उस लिस्ट में राजस्थान के कॉलेज यूं स्क्रॉल करके पेन लेके बैठना, आपको जिन जिन जिलों की कॉलेज भरनी हो वो अपने पेज पे लिख लेना। फ्री में, आपको ये बेच लेने की जरूरत नहीं है, इसमें फ्री में आपको लिस्ट मिल जाएगी। और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है बढ़िया, या प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी, तो बाद में ये जीएनएम का कोर्स आप ज्वाइन कर लेना। क्योंकि जीएनएम का तो जो बच्चा जीएनएम कॉलेज में एडमिशन लेता है वो विजय एजुकेशन का ऑनलाइन बैच जरूर लेता है ना। हम थोड़े दिनों के बाद में कलाम 20 बैच लॉन्च भी करेंगे, एकदम नया बैच जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम पूरी जीएनएम की स्टडी कराएंगे। क्योंकि जीएनएम का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है ना। तो इसलिए भी मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, जब भी आपका जीएनएम कोर्स में एडमिशन हो जाए तो आप विजय एजुकेशन ऐप के अंदर ये ऑनलाइन बैच को जरूर बाय कर लेना, खरीद लेना और बढ़िया पढ़ाई करना, ठीक है ना। बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो, और ये मैं लिस्ट कहाँ डालूंगा, और मैं विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर भी डालूंगा, और उस टेलीग्राम की लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। बराबर बात है। अब सुनो, अब लिस्ट पे आते हैं। अब ये राजस्थान की वो कॉलेजें हैं जिनके पास आईएनसी की मान्यता है। मैं फटाफट नाम बोलूंगा, है ना। बिल्कुल, आप चाहो तो इस वीडियो को फिर स्लो मोशन में करके भी इन कॉलेजों के नाम नोट कर सकते हो। भाई आपको सारी कॉलेज थोड़ी भरने को कह रहा हूं मैं, आपको जो फिक्स कर रखी, भाई किसी बच्चे ने फिक्स कर रखा है कि मेरे को बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर भरनी है, किसी ने फिक्स कर रखा है कि मेरे को तो जयपुर, अजमेर और उदयपुर भरनी है। तो जो जो भरनी है वो आप आईएनसी वाली ये कॉलेजें भरना। देखो विनायक कॉलेज है अपना, मैं सीधा कॉलेज का नाम और जिले का नाम दो ही चीज बोलूंगा, है हाँ। विनायक जयपुर, वैकेंटेंस उदयपुर, तिरुपति उदयपुर, सुरेंद्र गंगानगर, फ्रांसिस अजमेर, श्री गंगानगर गंगानगर। इसके बाद में सोनी जयपुर, सीकर सीकर, सिद्धि विनायक जयपुर, श्री साईं बाबा जयपुर, श्री पार्थ स्कूल जोधपुर, श्री त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा। नेक्स्ट श्री एनआर सिंह बयाना, श्री दिगंबर भरतपुर, शहनाज अजमेर, शहनाज जयपुर, करनी कृपा पाली। इसके बाद में टीम से पूछूंगा, पढ़ने में आ रही है। इसके बाद में स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल कॉलेज ये जयपुर, सावी बाड़मेर, सत्या साई सीकर, सर्वोदय कोटा। नेक्स्ट सर्वोदय नागौर, संस्कार अजमेर, संजीवनी दौसा, संजीवनी जयपुर, एसएन गंगानगर, रूप रजत अजमेर, रेखा मालपुरा, राम स्नेही भीलवाड़ा, रामी देवी टोंक, राजीव गांधी बीकानेर। इसके बाद में राजीव गांधी जोधपुर, राजस्थान सीकर, राजस्थान झुंझुनू, रघुकुल जयपुर, आरआर अजमेर, पिंक सिटी जयपुर, नौरंगराम झुंझुनू। इसके बाद निरोगधन अकेलरा स्टैंड। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका निम्ट जयपुर, निम्स जयपुर, नवजीवन सीकर। नेक्स्ट है आपका नेशनल मकराना, मयूराक्षी जोधपुर, मत्स्या अलवर। इसके बाद नेक्स्ट है मरुधर नागौर, माई खदीजा जोधपुर, महात्मा गांधी चोमू जयपुर, महात्मा गांधी आपका जयपुर। इसके बाद में महात्मा गांधी सीकर। इसके बाद में है महाराणा प्रताप जयपुर, एमएन बीकानेर, लॉर्ड शिवा जोधपुर। नेक्स्ट है केशव जयपुर, करुणा हनुमानगढ़, केएस मेमोरियल जोधपुर। नेक्स्ट है जयपुर जयपुर, जयपुर हॉस्पिटल जयपुर, जय दुर्गा जयपुर। जयपुर में बहुत ज्यादा कॉलेज है, जेआर शांगावारा, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी जयपुर, हेल्थ एंड हाइजीन अलवड़, जीएनएमटीसी जालोर,
जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर चित्तौड़गढ़, जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर ये आपका पाली, ये गवर्नमेंट है। फिर अपना ग्लोबल माधवपुर, सवाई माधोपुर, ग्लोबल सिरोही, गीतांजलि उदयपुर। जीएनएम ट्रेनिंग ये भी गवर्नमेंट है आपका। फिर है चंद बिहारी, ये आपका जयपुर। फिर चलते हैं, अब 2-3 बचे हुए हैं। बीएलएम जयपुर, बियानी जयपुर, बिरला पिलानी। फिर है भंडारी जयपुर, बंसल हनुमानगढ़। इसके बाद है बालाजी राजगढ़, एसोसिएट ग्रुप एंड हॉस्पिटल जोधपुर, अरिहंत ये अपना गवर्नमेंट है, ठीक है ना, अरिहंत ये अपना कोटा, अनुपमा सीकर। इसके बाद में है, ये 4 कॉलेज और हैं, अन्नपूर्णा सीकर, अनंता राजसमंद, अखिल भारतीय सीकर। फिर एएस कॉलेज ये अपना श्री गंगानगर। बस यही कॉलेज है बच्चों राजस्थान में जीएनएम के, जो है आईएनसी से मान्यता प्राप्त। क्लियर बात। बाकी जो कॉलेज हैं, हो सकता है बच्चों इस लिस्ट में कुछ ऐसे कॉलेज आपको मिले ही नहीं जो जिनमें आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो सकता है कुछ ऐसे कॉलेज जो आपके जिले में है, लेकिन उनका मैंने अभी जो बताया उस लिस्ट में नाम ही ना हो। आप जब कॉलेज की चॉइस भरोगे तो कुछ ऐसे भी कॉलेज दिखेंगे जो अभी मैंने बताया उस लिस्ट में वो है ही नहीं। तो इसलिए ऐसे अगर कोई कॉलेज भरते हो आप, अभी जो मैंने लिस्ट बताई उस लिस्ट के अलावा कुछ कॉलेज भरना चाहते हो तो वो चॉइस में नीचे भरना, चॉइस में ऊपर आईएनसी वाले कॉलेज भरना। ये जानकारी आपको कोई और नहीं देगा, केवल विजय एजुकेशन देगा। अब आप सोचोगे सर ये तो 80 कॉलेज है और जीएनएम के टोटल 150 कॉलेज हैं, तो 150 कॉलेज में 80 कॉलेज आईएनसी वाले हैं, तो बाकी लगभग 70 ऐसे कॉलेज होंगे जो बिना आईएनसी वाले हैं। तो सर ये जो बिना आईएनसी वाले कॉलेज है इनमें भी तो कोई एडमिशन लेगा, तो क्या सर उनकी जीएनएम की जो डिग्री है वो वैलिड नहीं होगी क्या? वैलिड होगी। वो बच्चे राजस्थान में नौकरी कर पाएंगे, राजस्थान के बाहर भी कुछ राज्यों में नौकरी कर पाएंगे, लेकिन सभी जगह जॉब नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई कभी ना कभी दिक्कत आ जाएगी उनको। और एक दिक्कत आएगी, क्या आएगी? अगर लाइफ में बच्चों देखो बहुत सारे मौके मिलते हैं, कोई अगर आपको विदेश में जॉब करने के लिए जाना हो तब तो आप बिना आईएनसी वाले कॉलेज से अगर जीएनएम करोगे तो जा ही नहीं पाओगे विदेश में। लेकिन अगर आपका कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त है तो आप पूरे विश्व के किसी भी कोने में नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए जा सकते हो। ये बड़ा फर्क है आईएनसी का। तो आईएनसी मतलब ब्रांड, आईएनसी मतलब केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त कॉलेज, यूं समझो, जो पूरे विश्व स्तर पर जिस कॉलेज की मान्यता है, आप यूं समझो, भारतीय स्तर पे भी नहीं, विश्व स्तर पर जिस कॉलेज को मेरे दोस्तों रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, आप यूं समझो। ठीक है ना, बस ये समझ लो, है ना। चलो जी, ये तो कॉलेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ और बता दूं। बताओ गुरुजी। देखो बच्चों, अभी जो ये काउंसलिंग चल रही है ना, इस काउंसलिंग के लिए भी एक शेड्यूल है, आपको तो पता ही है ये। तो अभी बच्चों आज से, आज 9 जनवरी है, आज से 12 जनवरी तक आपके प्राइवेट कॉलेजों के चॉइस भरे जाएंगे। आज लगभग शाम तक प्राइवेट कॉलेज के चॉइस के ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे ही प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिल होनी शुरू हो तो एकदम बढ़िया तरह से आज का आज चॉइस भरना जरूरी नहीं है, एक आध दिन रुको, बढ़िया लिस्ट बनाओ। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जयपुर की आईएनसी वाली कॉलेज, जोधपुर की आईएनसी वाली कॉलेज कौन सी है, बीकानेर की कौन सी, कोटा की कौन सी, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। बेस्ट जीएनएम कॉलेज, है ना, टॉप 20 जीएनएम कॉलेज, मैं इस तरह के 2-3 वीडियो डालूंगा, वो आप बढ़िया तरह से देखना, तो आपकी समझ और बढ़ेगी। मेरा ये प्रयास है कि मेरी ये बहिनें, मेरे ये भाई अच्छे कॉलेज में जाएं, बढ़िया कॉलेज में जाएं। मैं चाहता हूँ हमारे राजस्थान और राजस्थान के साथ साथ अलग अलग राज्यों के बच्चे नर्सिंग और पैरामेडिकल के फील्ड में अपने परिवार का नाम, अपने स्टेट का नाम, अपने गांव का, अपने शहर का नाम रोशन करें। आपको देख करके बाकी बच्चे प्रेरित हो, मोटिवेट हो। बच्चों देखो, समझदारी आपको रखनी पड़ेगी, समझ आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आज ये जानकारी आपको
बढ़िया तरह से सीख लेनी है, ताकि कल को आपको कोई कॉल करे कि भाई आपने एडमिशन लिया था, ज़रा बताओ तो काउंसलिंग कैसे कराते हैं, ज़रा बताओ तो फॉर्म कैसे भरते हैं, ज़रा बताओ तो कॉलेज की चॉइस कैसे भरते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं भाई। तो अब आप 12 तारीख से पहले पहले आपको पूरी चॉइस भर देनी है। अब बच्चों क्या होगा, 16 और 17 तारीख, 16 और 17 तारीख को आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी, मिल जाएगी, जो भी मिलनी है वो मिल जाएगी। अब जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होगी तो वेबसाइट पर अलॉटमेंट आ जाएगा, आपको डाउनलोड करना है। जो भी कॉलेज मिलती है उसमें आपको सारे कागज़ लेकर के और रिपोर्टिंग कराने जाना पड़ेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है जी, 10वीं 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, या ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस, मूल निवास, टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र जिसको माइग्रेशन कहते हैं, आपका फ़ोटो, मेडिकल फिटनेस। ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर तुरंत सील लगा के दे देता है, पहले कॉलेज मिलने दो फिर मैं ये बनवा दूंगा, आपका प्रोसेस बता दूंगा, है ना। इसके अलावा जो भी आप काउंसलिंग में कागज़ बना रहे हो उन सभी की फ़ोटोकॉपी अपने पास रखो। काउंसलिंग में चॉइस भर रहे हो उसका प्रिंट आउट ले लो, 500 की फीस काउंसलिंग की भर रहे हो उसका प्रिंट आउट पास में ले लो, है ना। फॉर्म भरा जीएनएम वाला, प्रिंट आउट पास में रखो। हर एक डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखो, एडमिशन के समय उसकी ज़रूरत होगी। क्लियर बात है, बिल्कुल। अब मैं लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं, सुन लो। कोई अगर ऐसा बच्चा जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिसने कॉलेज गवर्नमेंट की चॉइस नहीं भरी, पीछे रह गया कोई बच्चा, फॉर्म तो भरा लेकिन कॉलेज की चॉइस नहीं भरी, चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिए, है ना। अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी और काउंसलिंग का मौका आपको मिलेगा थोड़े दिनों के बाद। सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, फिर थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी। वैसे तो आपकी गलती है, आपको चांस मिला फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया, है ना। हम प्रयास करेंगे कि आपको और मौका मिले, ठीक है बच्चा, बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों, तो कुल मिलाकर के आपको अब करना क्या है, आपने एक काम तो कर दिया, गवर्नमेंट कॉलेज तो भर दिए, अब आपको करना है प्राइवेट कॉलेज भरने हैं, है ना। प्राइवेट कॉलेज आपको फिल करने हैं, और प्राइवेट कॉलेज जो मैंने बताए हैं उनमें से सेलेक्ट करना। प्राइवेट कॉलेज में भी बच्चों इस तरह से नंबरिंग डाली जाएगी, ऐसे प्रायोरिटी दी जाएगी, नंबर 1 पे प्राइवेट कौन सा भरना है, 2 पे कौन सा, 3 पे कौन सा, 4 पे कौन सा। तो बच्चों टॉप के ऊपर वही प्राइवेट कॉलेज भरना जो वास्तव में आपको चाहिए, जो आपकी पहली पसंद है कि नहीं है, बिल्कुल। जैसे मान लो आपका ज़िला है तो या तो पहले आपके होम टाउन का भर दो, होम डिस्ट्रिक्ट का भर दो। अगर होम डिस्ट्रिक्ट का नहीं भरना चाहते हो तो टॉप सिटी का भर दो पहले, टॉप सिटी। जैसे आप जयपुर के भर सकते हो, जैसे 5 कॉलेज जयपुर के भर दिए जो प्रॉपर सिटी में है, याद रखना जयपुर सिटी से बाहर के मत भरना, बगरू के, चौमू के, कुछ बाहर के भी हैं जयपुर से 70 किलोमीटर दूर है, उन कॉलेजों के लास्ट में भी जयपुर लिखा हुआ है। लेकिन पहले देखना कि वो मानसरोवर में है कि वो कहाँ पर है ना। प्रॉपर सिटी का तो पता चल ही जाएगा गूगल पे। अरे भाई 10 कॉलेज भरोगे ना तो 10 कॉलेज को गूगल में डालो, सर्च कर लो, वो सेंटर रेलवे स्टेशन से कितना दूर है सर्च कर लो, सर्च कर करके भरो ना। है तो हमारा करियर, हमें 4 साल पढ़ाई करनी है बेटा, हम जिस भी कॉलेज में जाएंगे वहाँ हमें हमारा करियर बनाना है, हमारी लाइफ बनानी है हमें। ऐसे वैसे कॉलेज में नहीं जाना। हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, मैं अभिभावकों को भी कहना चाहता हूँ, ठीक है ना, हम ऐसे वैसे कॉलेज में हमारी बेटियों को नहीं भेज सकते। उस कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी होनी चाहिए, बढ़िया हॉस्पिटल की सुविधा होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, है ना। बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। आप ऐसे ही मत भरवाओ कंप्यूटर वालों के पास जाके। हम कंप्यूटर सेंटर पे जाके बोलते हैं हमारा कॉलेज भरो, कंप्यूटर सेंटर वाले भाई को पता नहीं होता तो वो तो कुछ भी भर देगा। तो कोई भी मत भरो कॉलेज आप। मैं और वीडियो लेके आऊँगा आज शाम तक, मैं फिर टॉप कॉलेजों की वीडियो डालूंगा, है ना। मेरे से जितनी मदद बन पड़ेगी मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। आप जो हैं इस विजय एजुकेशन को, मेरे से आपसे मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे आपसे केवल सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट दे दो इस विजय परिवार को। इस वीडियो को थोड़ा शेयर करो, अपने गांव दूर दराज बहन बेटियों तक ये वीडियो पहुंचेगा, उनको मदद मिलेगी कॉलेज भरने में। बस मैं ये चाहता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हाँ,
अगर आपका कोई भी भाई, रिश्तेदार, क्लासमेट अगर पढ़ना चाहता हो, आगे बढ़ना चाहता हो, बीएससी नर्सिंग करना चाहता हो, पैरामेडिकल कोर्स करना चाहता हो, तो आप उसे विजय एजुकेशन ऐप के बारे में बताओ, विजय एजुकेशन कोचिंग के बारे में बताओ कि एक ऐसा भी परिवार है जहां बहुत अच्छी तरह से तैयारी करवाई जाती है, बीएससी नर्सिंग कोर्स के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलाया जाता है, ऑनलाइन ऐप के अंदर ऑनलाइन कोर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट सेलेक्टेड फैकल्टी पढ़ाती है जहाँ से मेरिट आती है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कि जय हिंद, वंदे मातरम।